हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए का फैकल्टी। मैं अपने स्टूडेंट्स को फाइनेंस क्लासेस के लिए ट्रेन करता हूं और स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं जो मैं स्टूडेंट्स को टीच करवाता हूं। जब सब्जेक्ट्स की बात आती है, जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज लें और जितनी भी मेरी क्लासेस बच्चे देखते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उनको मेरी क्लासेस मिलती है। उसी बीच आज जो हमारे पास एक न्यूज आया है, ब्रेकिंग न्यूज की तौर पर आप उसे ले सकते हैं। बम्पर लिस्टिंग हमारे एक इंडियन कंपनी की हमारे स्टॉक मार्केट में हुई है। लिस्टिंग एक्टिविटी, आईपीओ, बुक बिल्डिंग और ये सारे जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस में कवर्ड होता है और कहीं ना कहीं बच्चा उससे अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को क्लियर करता है। बम्पर लिस्टिंग, द नेम ऑफ द कंपनी इज रोजरी बायोटेक, जिसने एक दिन में, जिसका एक दिन का जो प्राइस सर्ज था दैट वाज 65%। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक दिन में 65% इंक्रीज मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये बहुत कुछ बता रहा है। ऐसा क्या बात था इस कंपनी में जिसको एक दिन में इतना बम्पर रेस्पॉन्स मिला? क्या खास बात थी? ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी का ग्रोथ क्या है, ये सारे पैरामीटर्स आज हम चेक करेंगे। मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम क्या देखकर कंपनी में पैसा लगाएं, तो आज मैं वो भी नॉलेज आपको देता हूं कि हमें क्या देखकर कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो आपको आईपीओ मार्केट का आज बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, बेस्ट नॉलेज मिलने वाला है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आपको लगने वाला है ये प्राइमरी मार्केट के ऊपर, आईपीओ मार्केट के ऊपर। तो रोजरी बायोटेक, एक एक कर इनके बारे में हम समझते हैं। ये रहा शेयर प्राइस एनएससी बीएसई में 75% इंक्रीज एक दिन में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या कोई लिमिट नहीं होती है, कितना इंक्रीज कर सकता है? क्या कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है किसी भी कंपनी में? बिल्कुल लगता है, लेकिन ये फर्स्ट डे की लिस्टिंग है। आज इनका पहला दिन था, समझ लो हैप्पी बर्थडे था आज इनका। तो फर्स्ट डे लिस्टिंग में कोई सर्किट नहीं लगता है। इज दैट ओके? फर्स्ट लिस्टिंग डे में कोई सर्किट नहीं लगता। प्राइस कितना ही ऊपर जा सकता है और कितना ही नीचे आ सकता है। तो ये एक जनरल नॉलेज इंटरव्यू के सवाल जो मैंने आपको क्लियर किए, तभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 50,000 प्लस की सैलरी मिल रही है आर्टिकलशिप में। और जब वो सीए क्लियर कर जाते हैं तो उनको करोड़ों का पैकेज लगता है फाइनेंस लाइन में। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज का बिल्कुल आइडिया होता है और वो फाइनेंस के प्रति अपने आप को निखारते हैं। आगे चलकर वो और भी बहुत सारे काम करते हैं, क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का काम वो करते हैं। तो अनिल सिंघवी जी, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च एनालिस्ट हैं ये, और इन्होंने भी पैसा लगाने का राय दिया था इस कंपनी में, इस आईपीओ में। और आप देख सकते हैं कि कितना उन्होंने सही रिसर्च किया था इस कंपनी के लिए। ये कंपनी करती क्या है ये भी बात जाननी है। ऐसा कंपनी में क्या हुआ कि इसकी प्राइस इतनी बढ़ी? आप देख सकते हैं, नॉर्मली ये कंपनी सैनिटाइजर्स बनाती है। ये कंपनी और भी बहुत सारे काम में है, धीरे धीरे कर हम इनका काम जानेंगे। वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वो एक सैनिटाइजर। और आपको पता है कोरोना वायरस के केस में अगर सबसे ज्यादा अगर इनकम किसी भी कंपनी को हुई है तो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी को हुई है। आज घर घर में सैनिटाइजर्स जरूर होगा। स्टॉक मार्केट डेब्यूट आज था। प्राइस बैंड क्या तय किया गया था? 423 टू 425। मतलब जिन्होंने भी ये शेयर खरीदा था आईपीओ मार्केट में, उन्होंने 425 में ये शेयर प्राइस मिला था, क्योंकि काफी डिमांड था इस कंपनी का, इसलिए हायर प्राइस में इशू प्राइस तय किया गया था, निर्धारित किया गया था। 80 टाइम्स ये सब्सक्राइब किया गया। 80 टाइम्स मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कंपनी को 1 रुपए चाहिए तो कंपनी को 80 रुपए मिले। इतना हाई डिमांड था इस शेयर का। आप सोचिए कहां है रिसेशन? स्टॉक मार्केट में तो रिसेशन का कहीं अता पता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर चलता है। 496 करोड़ का आईपीओ, मतलब कंपनी को 500 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो कंपनी को 500 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए। ठीक है, फाइन। तो प्रमोटर्स, इनके प्रमोटर्स कौन हैं? इनके प्रमोटर्स हैं एडवर्ड एंड सुनील चारी, इनके प्रमोटर्स हैं। तो जब प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी को बनाते हैं, उनके पास 95% इनकी होल्डिंग थी, और आफ्टर दिस 72% के आसपास इनकी होल्डिंग हुई। ये सब चीजें हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, मर्जर एक्विजिशन में पढ़ते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग बिफोर मर्जर, आफ्टर मर्जर, आफ्टर आईपीओ, बिफोर आईपीओ। तो कंपनी क्या करेगी इन पैसों का? कंपनी कुछ अपने लोन्स को पे करेगी और कुछ वर्किंग कैपिटल कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसे भी यूज करेगी। इनकॉर्पोरेटेड इन 2009, ये 2009 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई। 2009 बहुत पुराना बात नहीं है। आप देखिए, होम एंड पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल्स, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। वेरी गुड। इट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 15% इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट हो रहा है। आप सोच सकते हैं, जो बच्चे मेरे से क्लासेस ले रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि हम लोग ये सब चीजें क्लास में क्वेश्चंस में करते हैं। ग्रोथ रेट क्या होगा, क्या नहीं होगा। सैनिटाइजर बिजनेस हैज डन वेरी वेल कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये तो होना ही था। ठीक है, टारगेटिंग आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि अब मैं इंटर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूं एफएम के, तो वहां पर भी रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर हम करते हैं उनसे उनको काफी मदद मिलती है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वहीं सबसे आ रहा है। तो आप कैसे रिसर्च करेंगे? आपके अगर क्लास के कॉन्सेप्ट सही हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हैं, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। रोजरी इज अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। तो जिन्होंने आईपीओ में नहीं लगाया, अब वो थोड़े से डिप्रेस्ड या थोड़े से निराश हो रहे होंगे, काश हम भी इस शेयर प्राइस में लगा देते, इतनी अच्छी खूबियों वाला शेयर प्राइस आपने हाथ से जाने क्यों दिया? ठीक है सर। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वेल नोन टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटी, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं इतना कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है इस कंपनी का। आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल बढ़ रहे हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, और ये सारे पैरामीटर्स हम लोग क्लास में चेक करते हैं। एसएफएम, इंटर एफएम, कैपिटल मार्केट, ये जितने भी हम लोग के सिलेबस में है, फाइनेंशियल सर्विसेज के सिलेबस में है, हम सब ये सब चीजें चेक करते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाना चाहिए? अरे आपको ही पता चलेगा, क्योंकि आप ये सब चीज पढ़ रहे हैं और मैं प्रैक्टिकली तरीके से आपको हर चीजें लिंक कर कर पढ़ा रहा हूं। आप देख सकते हैं आईपीओ डेट, इशू टाइप, इशू साइज, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर, लेकिन इसको ऑफर कितने में किया गया था? 425। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे पैरामीटर्स बिल्कुल आपको अवेलेबल होते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। बाकी ब्रोकर्स क्या कह रहे थे, बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपनीज हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सब्सक्राइब करो। आनंद राठी, एंजल ब्रोकिंग, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स हैं उन्होंने भी बोला सब्सक्राइब करना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस आईपीओ में पैसा लगाना है? एक तो मैंने इतने सारे पैरामीटर्स चेक करवाए। सबसे पहला कि आप उस कंपनी के पैरामीटर्स खुद चेक कीजिए, किसी और की रिसर्च पे ना जाते हुए खुद रिसर्च कीजिए। यही तो पढ़ाई का कमाल है। आप जितना अच्छा समझ पाएंगे उतना कोई और नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपने एसएफएम क्लास प्रैक्टिकल तरीके से मेरे से किया हुआ है। इंटर एफएम में भी आपने काफी कुछ स्टॉक मार्केट का नॉलेज मुझसे लिया है। अब तो इलेक्टिव पेपर में भी बहुत सारी चीजें आ गई है, और सीएमए, सीएस एंड सीएफए के स्टूडेंट्स भी अब इन सब चीजों में आगे आ रहे हैं। तो एक और पैरामीटर्स है। सबसे पहले तो आप ये सारी चीजें चेक करें। तीसरे दिन, 3 दिन ओपन रहता है। जब भी कोई नई नई कंपनी शेयर्स लेकर आती है तो 3 दिन तक वो सब्सक्रिप्शन ओपन रहता है।
तीसरे दिन डिमांड पता चल जाता है कि इस कंपनी का डिमांड कितना है। तो तीसरे दिन एक आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी ओवर सब्सक्राइब्ड हो रही है, बहुत डिमांड है या बहुत कम डिमांड है। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर अच्छी खासी ओवर सब्सक्रिप्शन है, अगर 7 टाइम्स 10 टाइम्स 15 गुना अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, ये तो 80 टाइम्स था, मैं तो 10 12 15 तक बोल रहा हूं, तो ऐसे कंपनीज में पैसा आपको लगा देना चाहिए। ठीक है, ये भी एक आइडिया होता है कि आप किस तरह से लिस्टिंग में आप फायदा ले सकते हैं। फर्स्ट डे के लिस्टिंग में 75% शेयर प्राइस बढ़ना, मतलब एक दिन में आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 75% हुआ है। ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट मतलब क्या होता है, जब आईपीओ आता है तो ग्रे मार्केट मतलब जो अनऑफिशियल मार्केट है, उसमें भी बता दिया गया था कि इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं और ब्लैक मार्केट में या आप ब्लैक में टिकट्स लेते हैं, अगर बहुत अच्छी मूवी जाती है तो आप 100 रुपए का 200 रुपए भी देना चाहते हैं। इसी तरह से ब्लैक मार्केट मतलब ग्रे मार्केट यहां पर भी होता है, वहां पर इसकी प्रीमियम में जा रही थी 40%। सर ये ग्रे मार्केट क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट क्लास आपको ले सकता हूं, एक डिफरेंट लेक्चर ले सकता हूं। अगर आपको ग्रे मार्केट के बारे में समझना है तो जरूर मुझे कमेंट करें ताकि मैं समझ सकूं कितने लोगों को इस मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। हालांकि ये लीगल है, इलीगल है, उन सब चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको हर चीज का लेकर चलना चाहिए। और ये जो हेडलाइन में दिखा रहा हूं ये कोई मेरा हेडलाइन नहीं है, ये न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है। तो मैं डेफिनेटली आपको टीच तो करवा ही सकता हूं, नॉलेज तो दे ही सकता हूं। फिर भी एक छोटा सा मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूं ग्रे मार्केट का। ये अनऑफिशियल मार्केट है। आप और हम मिलकर, आपके पास डीमेट अकाउंट है, मैंने कहा भैया तुम डीमेट अकाउंट से लगाओ, मैं तुम्हें 40% प्रीमियम देने को रेडी हूं, पहले ही लिस्टिंग के पहले ही 40% मैं तुम्हें देने को रेडी हूं। तो अब कितना हुआ, 75% बढ़ा। एक दिन में कितना इंक्रीज हुआ, 75%। तो 40% आपका, बाकी फायदा मेरा। मैंने आपको पहले गारंटी दे दिया कि लिस्टिंग कुछ भी हो मैं तुम्हें 40% ज्यादा देना चाहता हूं। आया ना ग्रे मार्केट लिस्टिंग 40%। ठीक है, तो ये अनऑफिशियल मार्केट होता है, लेकिन इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी लेनी है तो मुझे आप कमेंट में बताएं ताकि मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। और आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, फाइन। तो आई होप आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे स्टूडेंट्स भी काफी इस वीडियो को लाइक करेंगे। मैं टाइम टू टाइम आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू एडिशंस देता रहूंगा, बिकॉज मेरा मानना है जो अपडेट रहेगा वो आउट ऑफ डेट कभी नहीं हो सकता। आपको अप टू डेट रहना है, आउट ऑफ डेट नहीं रहना है। याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आप लोगों को। जरूर दुनिया थोड़ी ठहर गई है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी और जरूर मिलेगी और छप्पड़ फाड़ के मिलेगी। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का एकदम नॉलेज नहीं, हेलो 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 अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले सकते हैं। मेरी क्लासेस है, ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल एड्रेस दे दूंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए की क्लासेस आप ले ही रहे हैं मेरे से, डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा होगा। सक्सेस सबको मिलना है, सक्सेस मिलके रहेगा। हाँ, स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। थोड़ा समय दीजिए। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। तो आपको राज करना है। कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आप भी इन्वेस्टर बनिए, आप भी अच्छे रिटर्न्स कमाइए। आपको हर चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आपको एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना है, आजकल तो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, आपको डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए, तभी नॉलेज बढ़ेगा। आपको डिविडेंड मिल रहे, आपको बोनस शेयर मिले, बायबैक मिले, राइट शेयर मिले, ये सारी चीजें आपको मिले, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले, तभी तो आपको नॉलेज बनेगा। प्रैक्टिकल दुनिया में आप आओगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ही पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा लेना चाहिए। और क्लास में मैं वही आपको बताता रहता हूं, तभी मेरे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स भी सिक्योर करते हैं अपने एग्जाम में, और आगे लाइफ में भी अच्छी उनको सैलरी मिलती है, अच्छा उनको करियर मिलता है। याद रखिएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है,
मुश्किल सिर्फ हमारे दिमाग में है, उसको हमें तोड़ना है, उससे हमें जीतना है। तो इसी सोच के साथ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में हमेशा नाम कमाएंगे, मैं आज के एक छोटे से आईपीओ सेक्शन को यहीं ऑफ करता हूं। फ्यूचर में भी अगर कोई अच्छा आईपीओ आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको पहले ही बताने का, ताकि आपको अच्छी रिटर्न मिले, श्योर शॉर्ट रिटर्न मिले। आईपीओ में कुछ कुछ ऐसे आईपीओ होते हैं जिसमें पहले ही पता होता है कि अच्छी लिस्टिंग होगी। मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम से हर चीज इंफॉर्म करने की। फाइन सर।